था अच्छा था। बेटा सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। घर अब घर लगने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है नौकर सुधर गए हैं। शुगर कितनी ऐड कर दूं? अरे शुगर की क्या जरूरत है, तुम्हारे हाथ लगने से ही कॉफी मीठी होगी। प्लीज जल्दी बताइए। एक्चुअली अम्मी जान की मेडिसिन का टाइम हो रहा है, मुझे उनके पास भी जाना। अम्मी के बेटे को भी थोड़ा सा टाइम दे दो। वाह, हीरा, एक बात तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करके खुश हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कम उम्र हो, हसीन हो, तुमको तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल सकता था, मुझसे शादी करके तुम तो खजारे में हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने आपको अपनी मर्जी से और खुशी से कबूल किया। वैसे आपके जहन में ये बात आई क्यों? क्या कोई गलती होगी मुझसे? अरे भाई, बिजनेसमैन बंदा हूँ, हर मामले में प्रॉफिट और लॉस देखता हूँ। तो फिर आप ये बताइए कि मुझसे शादी करके आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? खुद को देखता हूँ तो फायदे में पाता हूँ, तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारा नुकसान हुआ है। मेरा बेटा इरफान तुमसे 1.5 साल उम्र में बड़ा है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर मिजाज मिल जाए तो एज डिफरेंस की कोई हैसियत नहीं होती। पर हर औरत चाहती है कि उसका जीवन साथी उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, इज्जत दे, मोहब्बत करे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे। और आप तो इतना ख्याल रखते हैं मेरा, इतना चाहते हैं मुझे कि मुझे आपके साथ पर और अपनी किस्मत पर फख्र होता है। थैंक गॉड, आज दिल से एक बोझ तो हल्का हुआ। कॉफी ठंडी कर दी आपने। वाह, कॉफी बहुत अच्छी बना। जब मर्द की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाती है ना, तो वो अपनी सगी औलाद को भी भूल जाता है। अब फरूखी को देख लो, जब से तुमसे शादी हुई है उसने अपने इकलौते बेटे और बहू की खैरियत भी मालूम करनी छोड़ दी है। उसकी जिंदगी में तो बस तुम ही तुम हो। रोजाना तुम्हें शॉपिंग कराने लेके जाता है, और दुनिया दिखावे को मेरे लिए भी कुछ ले आता। अम्मी जान, मैं तो उन्हें बहुत मना करती हूँ, लेकिन वो तो मुझे दिख ही रहा है। अब उसके कान भर के मुझसे बदजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं ऐसा करूँ? अम्मी जान, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। मुझे खुश देखना चाहती हो? अगर तुम वाकई मुझे खुश देखना चाहती हो तो ये सब जो सामान है और वो तोहफे तहाइफ जो फर्रुख तुम्हें वक्तन फवक्तन देता रहा है, उन सबको पैक करके मुझे दे दो। मैं उन्हें तुम्हारे नाम से अमेरिका भेज दूंगी। इरफान और सानिया को
देखो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे करीब आ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? उनको ये एहसास ना हो कि तुम उन्हें फर्रुख से दूर करने की कोशिश कर रही हो। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, इसका जिक्र तुम फर्रुख से कभी ना करो। उन्हें शायद एतराज हो। हाँ, मर्दों की समझ में ये बातें नहीं आती। मर्द क्या जाने इन सब नजाकतों को। हीरा जी। भाई जल्दी से तैयारी करो, हम लोग फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। अच्छा, ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बिजनेस ट्रिप पर तो जाना ही था, सोचा लगे हाथ तो हनीमून ट्रिप भी हो जाए। मगर वो क्या भाई? हीरा, हमारी शादी को 6 महीने हो गए और हम लोग कहीं वेकेशन पर भी नहीं गए। मैं घर पर बहुत खुश हूँ और घूमना फिरना जरूरी तो नहीं। भाई घर में रहना अच्छी बात होती है, मगर कभी कभी घूमने फिरने से सेहत भी तो अच्छी होती है ना। जी। क्या कोई और बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि हीरा, जो बात है खुलकर कहो, ये अधूरी बातें मुझे पसंद नहीं है। जी फर्रुख, मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो अम्मी जान का ख्याल कौन रखेगा? अगर हम उन्हें भी अपने साथ ले जाएं तो। प्लीज हीरा, अम्मी को आदत है इन टूर्स की, और वैसे भी घर में कितने मुलाजिम हैं उनकी देखभाल के लिए, कि आदतें मत खराब करो। आदत खराब करने की भी खूब कही आपने। फर्रुख, वो हमारी माँ है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बच्चों के नाज नखरे उठाती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों का फर्ज बनता है कि वो भी अपनी माँ का ख्याल रखें। और फिर हमारी अम्मी जान तो बहुत प्यार करती हैं हमसे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हीरा तुम मेरी शरीके हयात बनकर मेरी सोसाइटी का हिस्सा बन गई हो। अच्छा तो यह है कि तुम इस माहौल को अपनाओ और लोगों को अंदर से और बाहर से पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाए हुए, जो जैसा नजर आता है वो वैसा होता नहीं है। चाय बनाऊं आपके लिए? ले आओ। बेटे, जब से तुम आई हो मुझे तो लगता है कि जैसे इस घर में बाहर आ गई। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल बेटियों की तरह। मैं बहुत छोटी थी जब माँ के साय से महरूम हो गई, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ माँ की कमी का एहसास ही नहीं होता। आप बहुत अच्छी अम्मी जान। बेटे, कुछ तो उम्र का तकाजा है और कुछ बीमारी ने मुझे बहुत चिड़चिड़ा सा कर दिया है। कभी कभी मैं ऐसी बातें कह जाती हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। गुस्सा भी बहुत आने लगा है। प्लीज बेटा, तुम माफ कर दिया करो मुझे। अरे नहीं अम्मी जान, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, और मैं क्यों बुरा मनाऊंगी आपकी किसी बात को? अच्छा, मुझे कल लगा कि फाफू का कुछ मूड ऑफ था। क्या बात है, तुमसे नाराज है क्या? जी, वो मुझे अपने साथ सिंगापुर जाने के लिए कह रहे थे। तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? नहीं अम्मी जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो साफ इनकार किया, इसीलिए उनका थोड़ा मूड खराब हो गया। जी खुश।
समझ नहीं रहे हो? हाँ, भाई, मेरे 1000 बार बताने के बावजूद तुम आ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा बाप उस औरत पे दौलत बेदरेक लुटा रहा है। वो अपना सब कुछ लुटा देगा और जब तुम आओगे तो हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं होगा ग्रैंड मदर, बहुत दौलत है डैडी के पास, इतने आराम से खर्च नहीं होगा। और वैसे भी मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे तुम यही सोचते रहना, आना मत। अरे अभी भी वो लोग डिनर पे गए हुए हैं। अरे वो फकीर नहीं जो अपने साथ एक कौड़ी लेकर नहीं आई थी, किस मजे से इस घर की महारानी बनी बैठी है। नहीं, तुम्हें अंदाजा है कुछ? आप उस पर जरा नजर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात सारी दौलत लेकर फरार हो जाए। अरे इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं तो सोती भी हूँ तो आंखें खोल के। और तुम्हें पता है, फर्रुख जो तोहफे लाके उसको देता है ना, बहाने बहाने से मैं उससे लेकर अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। हाँ। वो आपको आसानी से दे देती है? हाँ, क्यों नहीं? अरे ऐसी औरतें अपना एतबार कायम करने के लिए छोटे मोटे नुकसान बर्दाश्त कर लेती हैं ताकि आइंदा सूद के साथ वसूल करें। बेटा लेकिन अब तुम खुदारा आ जाओ। ओके ग्रैंड मदर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी अम्मी। आओ बैठो। जी अम्मी। भाई तुम इरफान को फोन क्यों नहीं करते? वो शिकायत कर रहा था कि जब से तुमने शादी की है तुमने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अम्मी, उसने खुद मेरा फोन रिसीव करना छोड़ दिया है, मेरी शादी को अपनी इंसल्ट समझने लग गया है। मैंने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, तो फिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? देखो बेटा, एक बिल्कुल नई औरत ने उसकी माँ की जगह ली है, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मेरी शादी के बाद उसको अपनी माँ याद आने लगी। 10 सालों में तो मैंने कभी उसके मुंह से माँ का नाम नहीं सुना। ये कैसी मोहब्बत है? एक बात कहूँ फिर? जी। अगर तुम अपनी जायदाद इरफान के नाम कर दो तो शायद वो। ये आपका हुक्म है या इरफान की ख्वाहिश? मैं हुक्म कैसे दे सकती हूँ, ये मेरा एक मशवरा है। नहीं अम्मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये ब्लैक वाला अगली सीट पे रखना। वैसे स्टोर में तुम मेरे साथ चलती ना तो मैं बहुत खुश होती। आप अब भी मुझे अपने साथ हर पल पाएंगे। मैं आपसे दूर जरूर रहूँ मगर आपके दिल से नहीं। तुम हो बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी सी संग दिल हो। क्या आप नाराज हो गए? नहीं, हाँ थोड़ा सा हूँ, लेकिन खैर अगली बार। हाँ, तुम्हें अगर फरा से मिलने जाना हो तो रमान से कह देना, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अगर अम्मी जान को अकेले छोड़कर जाना होता तो मैं आपके साथ ही चली जाती।
हमसे ज्यादा खुशनसीब तो हम नहीं हो जिनका आप इतना ख्याल रखते हैं। खुदा अपना बहुत सा रखना। ये तो न जाने किस फकीर खानदान से है जो खाली हाथ यहाँ आई है। अब घर की मलिका बनी बैठी है। कल कला को कोई औलाद पैदा हो गई तो हमारे खानदान में नजिस खून शामिल हो जाएगा। और जायदाद जायदाद का बंटवारा अलग। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी गुल के खिलने से पहले मैं ये शाख ही तोड़ डालूंगी। ये तुमने क्या किया हिरा? तुम्हें फरूख भाई के साथ जाना चाहिए था, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लेकिन फर्रुख तो अक्सर जाते रहते हैं, मैं फिर चली जाऊंगी उनके साथ। ठीक है, पर पहली बार तुम्हें इस मौके पर इनकार नहीं करना चाहिए था। खैर, आइंदा ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बातें ना आगे जाके बड़े बड़े मसले पैदा कर देती हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता है मैं सिर्फ अम्मी जान का सोच कर नहीं गई, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं। जब फरूख भाई तुम्हें साथ चलने का कह रहे थे तो कोई वजह ही होगी। तुम क्या समझती हो, क्या उन्हें अपनी अम्मी का ख्याल नहीं है? अच्छा जी, लगता है फर्रुख खूब शिकायत करके गए हैं मेरी, इसी वजह से तो तुम उनकी इतनी साइड ले रही हो। ईमानदारी की बात तो कहनी पड़ती है ना, और वो मेरे बहनों ही हैं। मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो क्या तुमसे शेयर करेंगे? वैसे ये सब वो तुम्हारी मोहब्बत में कह रहे थे। जानती हूँ कि फर्रुख बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। ये लिए लीजिए आपकी मेडिसिन। हाँ रख, तो मैं ले लूंगी। मैं तो समझी कि तुम अपने कमरे में जाके सो गई। नहीं अम्मी जान, आपकी मेडिसिन का टाइम याद होता है मुझे, तो इस टाइम कैसे सो सकती हूँ मैं? वो एक्चुअली मेरी बहन का फोन आ गया था, बातों में टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। तुम्हारी बहन का? जी, बहुत दिनों के बाद फोन किया उसने मुझे। कुछ कह रही थी क्या? कुछ खास नहीं, बस खैरियत पूछ रही थी और आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। सब मालूम है मुझे, चालाक लड़की। और वो तुम्हारी बहन? तुम्हारे कान भर रही होगी। वो तुमसे ज्यादा चालाक मालूम होती है। और फर्रुख को देखो, सर चढ़ा रखा है उन चुड़ैलों को। फर्रुख हाथ से निकल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना इरफान, अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जब सब कुछ डूब जाएगा जब आओगे? सानिया आने को तैयार नहीं है ग्रैंडमदर। अरे तो दफा करो उसको, वहीं छोड़कर आ जाओ ना। बेटा प्रॉपर्टी का मामला है,
हाथ से सब कुछ निकल गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्यों नहीं समझते हो ये बात? ग्रैंडमदर, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आजकल डैड भी घर पे नहीं है, आप इस मसाल की जड़ को फिनिश क्यों नहीं कर देते, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। अच्छा ग्रैंडमदर, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनो। मैं चाहता हूँ कि आप उसके कमरे में जाएं और जब वो सो रही हो उसके सर पे एक बैट मारे जोर से, और जब वो उठे तो एक बैट और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस की तीली लगाकर आग लगा दो। आज मुझे मौका मिला है अपना काम दिखाने का।
अरे क्या शोर मचाया हुआ है? कौन दरवाजा पीट रहा है ऊपर? क्या हो गया है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने शोर मचा रखा है ये? बेगम साहब के कमरे में आग लगी हुई है। अरे कमरे में तो हेरा है, जाके दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। बेगम साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कमरा अंदर से लॉक है। अरे अब क्या? अच्छा ठहर जाओ, मैं चाबी लाती हूँ, रुको। जमान, जमान, क्या हो गया? नीचे आओ। जी बेगम साहब। चाबी तो नहीं मिली। अब जाओ, कुछ और करो, जाके कोई खिड़की दरवाजा तोड़ो, जाके बचाओ बच्ची को। आप कैसी हैं? ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से बहुत बेहतर है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कैसी हो बहू? ठीक हूँ अम्मी जान, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लग गई थी। बेटा तुम्हें परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बड़ी खैर की कि तुम्हारी जान बच गई। वो तो भला हो उस चौकीदार का कि उसने आग लगती हुई देखी और वो भागा हुआ मेरे पास आया, उसी ने बताया। मैं तो सोने जा चुकी थी। अब घबराहट में मुझे वो स्पेयर कीज का गुच्छा भी ना मिले। मेरे तो वाकई में होश ही उड़ गए थे। बेटा वो तो भला हो चौकीदार का कि उसकी नजर पड़ गई एक खिड़की पर जो आग से बची हुई थी। बस उसी में से वो कूद के कमरे के अंदर गया और तुम्हारी जान बचाई। पर वो ना होता तो न जाने क्या हो जाए। पता नहीं कैसे लग गई ये आग। भाई मेरा तो ये ख्याल है कि रात को तुमने मोमबत्तियां जलाई होंगी। खिड़की खुली हुई थी, हवा का झोंका आया, मोमबत्तियां नीचे गिर गई, पर्दे में आग लग गई। बस इस तरह से पूरे कमरे में आग लग गई। हो सकता है कि मैं रात को खिड़की बंद करना भूल गई। छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। हमारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं सदका और खैरात तुम्हें दे चुकी, बस अब जाके शुक्राने के नफल पढ़ो। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं फर्रुख को क्या जवाब देती? आई एम सॉरी अम्मी जान, मेरी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हुए। बेटा तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कमरे के लिए मैंने नए फर्नीचर का और नए पर्दों का ऑर्डर दे दिया। बहुत जल्द वो सब जगह ठीक हो जाएगी। उस वक्त तक तुम यहीं रहो। ये कमरा भी तो बहुत अच्छा है ना? जी। अच्छा बेटे अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। जी। यहाँ भी
ये पत्ते पहले उठाओ सारे। हीरा, जी अम्मी जान। बैठो जरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी शबीर, तुम ऐसा करो, बतूल को बोलो कि 2 कप चाय बना कर लाए। जी अम्मी जान कहिए। बेटा, तुम्हें ये तो मालूम ही हो गया होगा कि फर्रुख कितना हसास बच्चा है, ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला। जी ठीक कह रही हैं। अब देखो, अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और परेशानी में फौरन वापस आ जाए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि उसको इस बारे में कुछ पता ना चले। शायद वो तुम्हें आज फोन भी करे तो इसका जिक्र न करना उससे। ठीक है अम्मी जान, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो सबसे पहले उन्हें ही बताने वाली थी। हाँ, जिस इलाके से तुम आई हो वहां पे यही सब कुछ होता है, लेकिन अब तुम ये भूल जाओ कि तुम कहाँ से आई। अब तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू हो और इस बड़े खानदान के तौर तरीके अपनाना सीखो। छोटी छोटी बातें शौहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जी